उत्तराखंड की वादियों में बसा एक छोटा सा स्थान जो दो हरे भरे पहाड़ों के बीच अपनी शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, यही है कैंची धाम। यह केवल एक मंदिर या आश्रम नहीं, बल्कि लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। इसका नाम सुनते ही भक्तों के मन में बाबा नीम करोली महाराज की छवि उभर आती है। सफेद कपड़ों में लिपटे, हल्की सी मुस्कान के साथ, गहरी करुणा और दिव्यता से भरे हुए नीम करोली बाबा, जिन्हें महाराज जी कहकर भी पुकारा जाता है, 22वीं शताब्दी के सबसे अद्भुत संतों में गिने जाते हैं। वे ऐसे संत थे जिन्होंने बिना किसी बड़े प्रवचन या प्रचार के प्रेम, सेवा और भक्ति का संदेश फैलाया। उनका मानना था कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है सबको प्रेम दो, सबकी सेवा करो और ईश्वर को याद करो। कैंची धाम की कहानी केवल एक मंदिर की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें आस्था, चमत्कार, सेवा और अनगिनत भक्तों के अनुभव जुड़े हुए हैं। इस कहानी में बाबा के जीवन की लीलाएं, उनके द्वारा स्थापित यह पवित्र स्थान और आधुनिक समय में इसका महत्व सब कुछ शामिल है। नीम करोली बाबा का जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ। उनका वास्तविक नाम लक्ष्मण दास शर्मा था। बचपन से ही वे अलग स्वभाव के थे। गांव के बाकी बच्चों की तरह खेलने कूदने में उनका मन कम लगता, जबकि वे अकेले बैठकर ध्यान लगाते या किसी पेड़ के नीचे शांति से बैठे रहते। कहते हैं कि किशोरावस्था में ही उनके भीतर वैराग्य का भाव जाग गया था। वे घर छोड़कर संन्यास लेने निकल पड़े। संन्यास यात्रा के दौरान वे कई तीर्थों और आश्रमों में गए। एक समय वे उत्तर प्रदेश के एक गांव में नीम के पेड़ के नीचे ध्यानस्थ थे। उस समय लोगों ने उन्हें नीम के पेड़ के नीचे बैठे संत के रूप में पहचाना और यहीं से उनका नाम पड़ा नीम करोली बाबा। बाबा के जीवन में चमत्कारिक घटनाएं शुरू से ही जुड़ी हुई थीं। वे लोगों के मन की बात बिना कहे जान लेते थे। कई बार उनके आने से पहले ही भक्तों की समस्याओं का समाधान हो जाता था। वे बहुत कम बोलते थे, लेकिन उनके हर शब्द में गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा होती थी। 1960 के दशक की शुरुआत में बाबा अपने शिष्य पूर्णानंद जी के साथ उत्तराखंड की पहाड़ियों में यात्रा कर रहे थे। काठगोदाम से अल्मोड़ा जाने के रास्ते में उन्होंने एक अद्भुत स्थान देखा। दो पहाड़ों के बीच बहती नदी का मोड़, जो कैंची सिजर्स की तरह आकार बनाता था। बाबा ने तुरंत कहा, यहां एक दिन बहुत बड़ा काम होगा। यहां हनुमान जी का धाम बनेगा। 1964 में बाबा ने यहां आश्रम और मंदिर की स्थापना की। सबसे पहले हनुमान जी का मंदिर बना, क्योंकि बाबा स्वयं हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्होंने कहा, हनुमान सेवा का प्रतीक है और सेवा ही सच्ची भक्ति है। कैंची धाम के उद्घाटन के दिन हजारों लोग आए। भोजन की व्यवस्था सीमित थी, लेकिन चमत्कारिक रूप से हर भक्त को भरपूर प्रसाद मिला और अंत में भी भोजन बच गया। यह घटना आज भी भक्तों में बाबा की पहली बड़ी कृपा के रूप में याद की जाती है। नीम करोली बाबा के जीवन में अनगिनत चमत्कार हुए, जिनके गवाह उनके हजारों भक्त हैं। रोग मुक्ति। एक महिला अपने गंभीर बीमार बेटे को लेकर आई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। बाबा ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, जा खेल। कुछ ही दिनों में बच्चा पूर्ण स्वस्थ हो गया। नौकरी का चमत्कार। एक व्यक्ति निराश होकर बाबा के पास आया क्योंकि उसकी नौकरी चली गई थी। बाबा ने कहा, तेरी नौकरी लग गई है। उसी शाम उसे नियुक्ति पत्र मिला। मन की बात जान लेना। कई भक्त कहते थे कि बाबा से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं होती थी। वे पहले ही जान लेते थे कि किसकी क्या आवश्यकता है और समय पर पूरी कर देते थे। बाबा की ख्याति केवल भारत तक सीमित नहीं रही। अमेरिका के प्रोफेसर डॉ. रिचर्ड एल्पर्ट, जो बाद में रामदास कहलाए, बाबा के संपर्क में आए और पूरी तरह बदल गए। उन्होंने अमेरिका में बाबा के प्रेम और सेवा के संदेश को फैलाया। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी बाबा से प्रेरित हुए। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि उनकी भारत यात्रा और बाबा के दर्शन ने उनके जीवन को दिशा दी।
आज कैंची धाम हर साल लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। 15 जून को यहाँ स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसमें लाखों भक्त शामिल होते हैं। यहाँ का वातावरण अद्भुत है। हरे पहाड़, नदी की कल कल, मंदिर की घंटियां और भजन कीर्तन का स्वर। कैंची धाम का संदेश आज भी वही है। प्रेम करो, सेवा करो, ईश्वर को याद करो।